ओम नमः शिवाय। भारत देश के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड में बराबर बाबा सिद्धेश्वर की नगरी है। आइए इसी वानावर में सिद्धेश्वर नाथ के नगरी में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। वानावर की रम्य गिरी पर सतघर बाका द्वार। वानावर की रम्य गिरी पर सतघर बाका द्वार। बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार। बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार। बड़ी रम्य पहाड़ी है साहब। गाय घाट और पाताल गंगा कुआं कुंड अथाह। अनगिनती कुएं कुंड मिलेंगे जिसमें पाताल गंगा बड़ी प्रसिद्ध है। गाय घाट और पाताल गंगा कुआं कुंड अथाह। हथिया बोर और 52 सीढ़ी सुगम सुलभ दोरा। गाय घाट से हथिया बोर के रास्ते चढ़ना और बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के बाद 52 सीढ़ी यानी पाताल गंगा के रास्ते उतरना, बड़ी सुगम रास्ते हैं दोनों। गाय घाट और पाताल गंगा कुआं कुंड अथाह। हथिया बोर और 52 सीढ़ी सुगम सुलभ दोरा। सिद्धेश्वर गिरि सिद्धनाथ का, सिद्धेश्वर गिरि सिद्धनाथ का सजा हुआ दरबार। बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार। बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार। वानावर की रम्य गिरी पर सतघर बाका द्वार। बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार। बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार। विष्णु भक्त प्रहलाद विरोचन दान बलि का वंश। वाणासुर की सुघर सुपुत्री स्वयं भक्ति का अंश। उषा जिसका विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। विष्णु भक्त प्रहलाद विरोचन दान बलि का वंश। वाणासुर की सुघर सुपुत्री स्वयं भक्ति का अंश। नित पुष्पित पल्लवित हुआ, नित पुष्पित पल्लवित हुआ अनिरुद्ध उषा का प्यार। बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार। बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार। वानावर की रम्य गिरी पर सतघर बाका द्वार। बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार। बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार। लोमस ऋषि श्री काक भुसुंडी गुफा सुदामायाज। बनबरिया बनबारी पन्नगारी पक्षी राज। बड़ी विचित्र कथा है साहब। जब उषा स्वप्न में अनिरुद्ध को देखी और दोनों के बीच स्वप्न में ही समागम हुआ, तो चित्रलेखा परम प्रिय सखी थी उषा की, उसके पास उषा ने अपना राज खोला। क्योंकि स्वप्न में आए राजकुमार के बारे में उषा को कुछ भी पता नहीं था वो कौन है। सबकी तस्वीर बनाते बनाते अनिरुद्ध का तस्वीर भी
चित्रलेखा ने बनाया। जब भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का चित्र बनाई तो उषा अनिरुद्ध के चित्र को लेकर के अपने हृदय से सटाकर शर्मा गई। उषा के आग्रह, अनुनय, विनय, अनुरोध पर चित्रलेखा अनिरुद्ध को माया से अपहरण करके द्वारिका से शोणितपुर में ले आई, जहां वानासुर की राजधानी थी। जब वानासुर को इस बात का पता लगा तो अनिरुद्ध से युद्ध हो गया जी। उस युद्ध में नागपाश से वानासुर ने अनिरुद्ध को बांध दिया। माता काली की कृपा से अनिरुद्ध नागपाश से मुक्त हुए। वही काली माता का मंदिर बेला में आज भी स्थित है और बाबा सिद्धेश्वर नाथ की पूजा के उपरांत उषा और अनिरुद्ध के मनोरथ की सिद्धि हुई, क्योंकि बाबा सिद्धनाथ हैं, सिद्धि देने वाले हैं, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं बाबा सिद्धेश्वर नाथ। उषा के रंग महल में अनिरुद्ध बंदी थे। वानासुर और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ। वानासुर की सेना जहां ठहरी वो है वाना, बराबर से पूर्व गांव है, और बनबारी यानी भगवान श्री कृष्ण की सेना जहां ठहरी उस गांव का नाम है बनबरिया। उसी जगह एक गांव है पन्नागारी, जिसे आज पनारी कहते हैं, अब भ्रंश शब्द हो गया। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। गरुड़ को दूत बना करके भेजा उन्होंने कि जा करके भगवान शंकर महादेव बाबा सिद्धेश्वर नाथ से कहना कि वे इस युद्ध में तटस्थ रहें, किसी का पक्ष न लें, क्योंकि असुर जो वानासुर था शंकर भगवान का परम भक्त था। वानासुर की सहस्र भुजाएं थी। कहा था भगवान शंकर से कि मेरे हाथों में खुजली होती रहती है, बाहों में, 10,000 बाह हाथ आखिर किस लिए? मुझे लड़ने वाला कोई जोड़ दीजिए, या तो कोई ऐसा शत्रु मिले जो हमारे साथ लड़ सके। कोई उसके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था, 10,000 हाथ थे उसके। या तो लड़ने वाला कोई शत्रु दीजिए जोड़ीदार, और नहीं तो फिर ये सभी भुजाएं गल कर गिर जाए। किस काम की भुजाएं जब इसका कोई उपयोग ही नहीं है? भगवान शंकर समझ गए थे कि अभिमानी हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तेरे महल का ध्वज टूट कर गिर जाएगा उसी दिन समझो तुमको लड़ने वाला कोई जोड़ मिल जाएगा। जब अनिरुद्ध उषा के रंग महल में प्रवेश किए, वानासुर के महल में आ गए, तो वानासुर के किले का ध्वज टूटकर अपने आप गिर गया। वानासुर अभिमान में चूर था, बड़ा प्रसन्न हुआ कि लड़ने वाला कोई जोड़ मिला है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को इसीलिए भेजा था कि कहीं ऐसा न हो, शंकर भगवान तो औघड़दानी है, कहीं ऐसा न हो कि वानासुर का पक्ष लेकर के वे लड़ने लगें और शिव और कृष्ण में ही युद्ध शुरू हो जाए।
तो सभी परिवार से आग्रह किया था, गरुड़ को दूत बनाकर भेजने का यही रहस्य था भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो शंकर भगवान पूरे परिवार कार्तिकेय गणेश सब आ गए युद्ध में बानासुर के पक्ष से। भगवान श्री कृष्ण ने जब जम्हाई वाला बाण चलाया तो शंकर भगवान ऊँघने लगे, और इसी बीच में वानासुर के सभी हाथ, मात्र 4 हाथ छोड़ करके सभी हाथों को काट दिया भगवान श्री कृष्ण ने। मारना उद्देश्य नहीं था। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर का वध क्यों नहीं किया? पीछे की कथा में आपको जाना पड़ेगा कि जब हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान विष्णु जो नरसिंह रूप में आए थे, प्रहलाद जी को, भक्त प्रहलाद को ये वचन दिए थे कि अब मैं तुम्हारे वंश में किसी का भी वध नहीं करूंगा। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि, दानवली, जिसे वामन भगवान ने परीक्षा ली थी, और दानवली राजा का पुत्र वानासुर, तो प्रहलाद का वंशज था, इसीलिए वध तो कर नहीं सकते थे। दूसरी बात कि अनिरुद्ध का विवाह उषा से होना था, तो समधि भी हो रहा था। समधि को कैसे मार देंगे जी? इसलिए भगवान श्री कृष्ण केवल बानासुर के अहम को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वानासुर का वध नहीं किया, बल्कि 10,000 भुजाओं में से 4 को छोड़कर से सभी भुजाएं काट डाली। अब है कि वहां पाताल गंगा क्यों है? देखिए, जब भगीरथ ने गंगा को धराधाम पर लाने के लिए अथक प्रयास किया, वो प्रयास कब से चल रहा था? राजा सगर से चल रहा था। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए थे। जब अंशुमान खोजने गए तो अपने चाचाओं को मृत देखा, तो उनके मृत शरीर पर जल छिड़क कर जलांजलि देने के लिए, तर्पण करने के लिए जल की तलाश की। वहां गरुड़ थे, उन्होंने कहा कि इस लौकिक जल से इनका उद्धार नहीं होगा। अंशुमान ने उपाय पूछा, गरुड़ जी ने कहा कि स्वर्ग से धरा पर गंगा माता को लाओ और गंगा जल से इनका तर्पण होगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। अंशुमान लौट करके चले गए हैं। राजा सगर अपना यज्ञ पूरा किए, चूंकि घोड़ा ले आए थे, यज्ञ अश्व ले आए अंशुमान। यज्ञ पूर्णाहुति के बाद राजा सगर अंशुमान को राज्य दे करके और चले गए तप करने गंगा को लाने के लिए। गंगा नहीं आई, राजा सगर गुजर गए। राजा अंशुमान भी इस धराधाम को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। दिलीप से भी गंगा नहीं आई। तब अथक प्रयास से राजा भगीरथ ने गंगा को लाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन वहां एक बात हो गई। देखिए, जब राजा सगर से भगीरथ तक तपस्यारत थे तो उनकी तपस्या कहां होती थी? पुराणों में और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वे गाय घाट, गो घाट में तपस्या करते थे। अब वो गो घाट कहां है, गाय घाट कहां है? आप बराबर में जाएं
तो वहां गो घाट, गाय घाट है, और पत्थरों के चट्टानों पर गायों के खुर का निशान आज भी दिखाई देता है। तो गाय घाट यह गो घाट बराबर में है, और यही वो तपस्या रत रहते थे। अब प्रश्न उठता है, हमारे पुराणों में जो वर्णित है उसमें सभी तपस्या स्थल हिमालय में ही बताया गया है, तो गो घाट हिमालय में है। अब यहां पर स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि वह कौन गो घाट था, हिमालय का या बराबर का? देखिए, राजा सगर से बात चली है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तक के या लौकुश तक के, उनके ऊपर दशरथ, अज जितने भी थे, भगीरथ, दिलीप, सबकी राजधानी अवध, अयोध्या रही। और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारना था, कहां? जलांजलि दे करके गंगा सागर, आज का वर्तमान गंगा सागर देख लीजिए, कपिल मुनि का आश्रम। तो जब अयोध्या से गंगा सागर के बीच की दूरी आप देखते हैं, रास्ता देखिए, तो ठीक बीचों बीच यह बराबर का स्थान है, और यही पर वे तपस्या करते थे। देखिए भाई, स्वाभाविक सी बात है, यदि व्यक्ति को पटना से गया या गया से पटना जाना हो, तो आप गया से पटना जाने के क्रम में या पटना से गया जाने के क्रम में काशी धाम तो नहीं जाएंगे, सोनपुर तो नहीं जाएंगे। आप जब भी गुजरेंगे, थोड़ा बहुत रास्ता इधर उधर हो सकता है, तो पटना और गया के बीच में जाने में हमेशा आपको जहानाबाद ही मिलेगा, बीचों बीच। ठीक उसी तरह से जब गया से पटना या पटना से गया जाना है, तो उसमें आप हरिद्वार जाकर के क्या करेंगे, ऋषिकेश जाकर के क्या करेंगे? वो तो रास्ता नहीं है। तो रास्ता तो सही आप पकड़ेंगे। तो अयोध्या से गंगा सागर के बीच में जो जाने का रास्ता है, उस बीच रास्ते में बराबर है। तो यही आने जाने के क्रम में इसी गो घाट में वो तप करते होंगे ना। दूसरी बात, गंगा कहां से निकली है? आप भजन में, आरती में सब जगह गाते सुनते होंगे कि विष्णु चरण से निकली है गंगा। गंगा कहां से निकली? विष्णु के चरण से निकली। आप बहुत को कहते सुनते होंगे कि गंगा कहां से निकली, तो शंकर भगवान के जटा से निकली। तो शंकर भगवान के जटा में गंगा कहां से आई? वो तो स्वर्गलोक से आई, वैकुंठ धाम से आई। और जब भगवान विष्णु का चरण पखार करके, जब विराट रूप में थे, व्यापक रूप जब धारण किए थे, राजा बलि को जांचने के लिए जब वामन रूप में अवतार लिए थे, और 2 पग में ही दोनों लोक नाप लिए, तीसरा पग रखने की जगह उनको नहीं मिली, तो राजा बलि ने कहा था कि आप अपना तीसरा चरण, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए थे। तो विष्णु का पद, विष्णु का चरण, विष्णु पद कहां है? गया में है। विष्णु पद से, विष्णु के पद नख से, चूंकि पद प्रक्षालन जब किया था ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु का पद प्रक्षालन, तो कमंडल में जल रखा था और वही गंगा बनी है। तो विष्णु के पदनख से गंगा निकली, विष्णु पद गया में है। और भगवान ने कहा था, 2 वचन दिए थे जी। देखिए, एक तो प्रहलाद को उन्होंने वचन दिया था कि अब तुम्हारे वंश में किसी का वध मैं नहीं करूंगा, तो बानासुर का वध नहीं किया भगवान श्री कृष्ण ने।
दूसरा वचन भगवान ने उस समय दिया था कि तुम्हारे पूर्वजों को तारने के लिए मैं गंगा वहां पर उपस्थित करूंगा। और यही कारण था कि जब भगीरथ के प्रयास से गंगा पहली बार धराधाम पर आई विष्णु के चरण से निकल करके, तो वह सीधा पाताल गामिनी हो गई। क्यों? क्योंकि पाताल लोक के मालिक थे राजा दानवली, इसलिए पाताल लोक में सीधे गंगा पहुंची है। तो पहली गंगा पाताल गामिनी हुई, पाताल गंगा। गया विष्णु पद से गंगा निकली और बराबर पाताल गामिनी होकर पाताल गंगा बन गई। सीधी सी बात है। हम लोग की जो भौगोलिक परिस्थिति है, परिवेश है, उसमें धारा दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। नदियों की जितनी भी जलधाराएं देख लें, दक्षिण से उत्तर की ओर, और गया से उत्तर है बराबर। तो गंगा की धारा वहां से चली और राजा दानवली की राजधानी में पहुंच करके सीधे गंगा पाताल गामिनी पाताल गंगा हो गई। राजा भगीरथ विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए। इतने प्रयास के बाद, कई पीढ़ियों पर की तपस्या के उपरांत जो हम गंगा लाए, वो तो पाताल गामिनी हो गई। अब क्या करें? अपने पूर्वजों का तर्पण हम कैसे करें? उनका उद्धार कैसे होगा? तो राजा भगीरथ फिर दूसरी बार प्रयास किए, और तब जो गंगा आई, वह गंगा स्वर्ग से उतरने के बाद भगवान शंकर की जटा में प्रवेश की। उसको रोकने के लिए, गंगा के प्रबल प्रवाह, उस प्रबल वेग को रोकने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए था। तो दूसरी बार जो गंगा निकली है, क्योंकि कैलाशपति कैलाश पर्वत पर रहते थे, त्रिपुरारी भगवान शंकर जी, तो वही शंकर भगवान के जटा में आई। वो भी समूची गंगा नहीं आई है। जब भगवान विष्णु के पदनख से गंगा, जब वहां से बैकुंठ धाम से स्वर्ग से चली है, तो वहां गंगा त्रिपथगा हो गई है, 3 पथों में विभाजित हो गई है गंगा। एक हुई देव गंगा, दूसरी हुई आकाश गंगा, और तीसरी गंगा जो धराधाम पर अवतरित हुई, वो शंकर भगवान के जटा में आई। शंकर भगवान के जटा में गंगा भुला गई, चूंकि इनको भी अहम था। गंगा को अहम कई बार हुआ है। पहला अहम तो गंगा को तब हुआ जब वो स्वर्ग से चली। पहले तो पाताल गामिनी हुई, तो विष्णु की इच्छा ही थी। दूसरी बार भी गंगा उसी तरह से चली है कि इस बार भी हम धरती को फाड़ कर चले जाएंगे अंदर, लेकिन शंकर भगवान के जटा में ही लुप्त हो गई। तब भगवान शिव ने एक धारा वहां से प्रवाहित किया। आप देखते होंगे, गंगा जहां उतरी उसका नाम है गंगोत्री। ऐसे लोग सीधी सी बात कर देता है कि गंगा कहां से निकली, तो गंगोत्री से निकली। गंगोत्री से थोड़ी गंगा निकली है। गंगा निकली है बैकुंठ धाम से, विष्णु के चरण से, पदनख से। गंगा 3 धारा में बटी, देव गंगा, आकाश गंगा और धराधाम की गंगा। जब गंगा वहां से आई है, तो कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव की जटा में अझुरा गई, भुला गई। वहां से एक धारा जो भगवान शंकर ने, शिव ने प्रवाहित किया, वह धारा जहां उतरी, गंगा उतरी, गंगा जोड़ उतरी गंगोत्री, और गंगोत्री में गंगा उतरी है। वहां से जब, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पूरब किधर है, तो या सूरज किधर उगता है, तो लोग कहते हैं कि पूरब में सूरज उगता है। सूरज पूरब में उगता है ऐसी बात नहीं है। जिस दिशा में सूर्योदय होता है उस दिशा को ही पूर्व कहते हैं। तो गंगा गंगोत्री से नहीं निकली, जहां गंगा उतरी उसका नाम है गंगोत्री। गंगा को दूसरी बार अभिमान कब हुआ? गंगा जब गंगोत्री से आगे ऋषिकेश हरिद्वार से बढ़ती है, तो मैदानी इलाके में जब प्रवेश करती है,
तो प्रयागराज से आगे काशी होते हुए जब गंगा प्रबल वेग से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ रही थी तो बहुत अभिमान में आ गई। फिर दोबारा तब बीच में रास्ते में आता है जहनु ऋषि का आश्रम। जहनु ऋषि के आश्रम को गंगा ने प्रवाहित कर दिया। जहनु ऋषि का जब ध्यान टूटा, तपस्यारत जहनु ऋषि जब ध्यानस्थ थे और उनका ध्यान जब टूटा, देखा उन्होंने कि चारों ओर जल प्लावित, हमारा आश्रम ही बह गया। तो कुपित होकर के जहनु ऋषि ने गंगा को अंजलि में भरकर और स्वयं पी लिया। गंगा सूख गई। अब राजा भगीरथ अति विह्वल, अति व्याकुल हो गए। अब क्या करें? हमारे पूर्वज राजा सगर गंगा नहीं ला सके, अंशुमान नहीं ला सके, दिलीप नहीं ला सके, और आज गंगा जब आई भी तो पहली बार आई तो पाताल गंगा हो गई, पाताल गामिनी हो गई। दूसरी गंगा लाए तो 3 भाग में बट गई, एक धार आ भी रही थी तो भी जहनु ऋषि ने पी लिया, सोख लिया। अब क्या करें? बहुत अनुनय विनय किए हैं ऋषिवर की। तब जहनु ऋषि ने अपनी जंघा फाड़ करके अपनी जंघा से गंगा को प्रवाहित किया। जहनु ऋषि की जंघा से प्रवाहित गंगा का नाम जाह्नवी हो गया। यही वह स्थान है, बराबर का जो ये क्षेत्र है जहाना का, जहाना आज न कहते हैं जहानाबाद, इसका नाम जहन्ना। पूछिएगा ग्रामीणों से। जहनु ऋषि का आश्रम होने के कारण इसका नाम जहाना है, जहन्ना। अब इसमें प्रश्न यह भी उठता है कि गंगा तो बहुत उत्तर है, पटना में है, और जहनु ऋषि के नाम पर जहाना इस क्षेत्र का नाम क्यों पड़ा? भैया भारत देश है। एक राजा भरत थे, भरत 3 हुए हैं जी, भरत 3 हुए। कौन कौन भरत हुए? एक भरत हुए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भाई भक्त भरत। एक भरत हुए हैं जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, ये भरत हुए। और तीसरा भरत हुए हैं जड़ भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो मान लीजिए किसी भी देश, किसी भी भरत के नाम पर पड़ा, तो भारत के नाम पर भारत पड़ा, तो का समूचे भारत भर में एक भरत फैले हुए थे। भरत एक जगह थे, पूरे क्षेत्र, पूरे देश का नाम पड़ा भारत। उसी तरह से जहनु ऋषि का क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि इसी जगह जहनु ऋषि का आश्रम था। जहनु ऋषि का आश्रम कोई एक जगह होगा, पूरा क्षेत्र है। जैसे बिहार की राजधानी पटना है, बिहार पूरा प्रांत है, क्षेत्र है। उसी तरह से जहनु ऋषि का क्षेत्र था जिसका नाम जहन्ना था। यदि आप मानेंगे कि पटना यानी गंगा यहां से बहुत दूर है, तो देखिए भाई, नदियां अपनी धारा को बदलते रहती है। आज से कुछ साल पूर्व बचपन में मैं जाया करता था पटना, तो पटना के बांस घाट, कलट्री घाट, सब गंगा गंगा होती थी। दीघा घाट से पूरा गंगा पटना से सटकर बहती थी। गंगा के किनारे पटना था। आज वह पटना में गंगा खोजने के लिए आपको कई किलोमीटर उत्तर जाना पड़ेगा। जब हम ही लोग के देखते देखते गंगा इतना उत्तर चली गई, इसका मतलब हम ही लोग के देखते गंगा जब पहले इतना दक्षिण थी, तो क्या उससे पहले गंगा और दक्षिण नहीं थी? गंगा लगातार उत्तर की ओर बढ़ती जा रही है। तो जहनु ऋषि का क्षेत्र है। जहनु ऋषि का आश्रम जब वहां से उखड़कर जहां गड़ा,
उसका नाम है जहांगड़ा। जहांगड़ा, जहांगड़ा। उसी जहांगड़ा का नाम आज लोग सुल्तानगंज कहते हैं। जिस तरह से जहन्ना का नाम जहनु ऋषि के नाम से हटकर जहानाबाद हो गया, क्योंकि हमारे देश में सारा नामकरण मुगलों के नाम पर ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जहानाबाद का नाम जहान आरा के नाम पर है। जहान आरा के पहले इस क्षेत्र का क्या नाम था बताओ? खास जो जहानाबाद शहर है उसका नाम था पहले मांडेश्वरी नगर, मांडवी नगर। मां मांडेश्वरी का मंदिर है आज भी ठाकुरबाड़ी पर। तो मां मांडेश्वरी, मुंडेश्वरी के नाम पर इसका नाम था। लेकिन जहनु ऋषि का पूरा क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र का नाम जहन्ना था। अब मुगलों से आगे जब हमारे लोग कोई बढ़ते ही नहीं है, कि उससे पहले ही दुनिया ही नहीं थी। अब सुल्तानगंज बताओ कितने दिन पहले नाम पड़ा है भाई। आज भी जाकर के आप गांव में पूछिए भक्तों से, बताएंगे कि जहांगड़ा से जल भर के देवघर बाबा बैद्यनाथ पर चढ़ाया जाता है। तो जहनु ऋषि का आश्रम प्रवाहित होने के बाद जहां गड़ा उसका नाम जहांगड़ा और इस क्षेत्र का नाम जहन्ना। तो गंगा की यह कहानी है। गंगा धराधाम पर अवतरित होकर आई। पहली गंगा कहां? पाताल गंगा। और वो पाताल गंगा कहां? बराबर में। बराबर में कौन भगवान? बाबा सिद्धेश्वर नाथ। लोमस ऋषि की तपस्थली रही है बराबर। लोमस ऋषि श्री काक भुसुंडी गुफा सुदामा आज, बनबरिया बनबारी पन्नागारी पक्षी राज। बाना, बनबरिया, पन्नागारी यानी पनारी, लोमस ऋषि श्री काक भुसुंडी गुफा। देखिए कौवा डोल पहाड़ आज भी आपको सुनने को मिलेगा। काक भुसुंडी जी उस पर्वत पर गरुड़ जी को राम कथा सुनाए थे। पन्नग अरी, पन्नग किसे कहते हैं? पन्नग का अर्थ होता है सर्प। और पन्नग के अरी यानी सर्प के दुश्मन कौन? गरुड़ जी महाराज। वह पन्नागारी, अब भ्रंश हो गया पनारी, वह गरुड़ जी का स्थान है। और उसी पन्नागारी में देखिए कौवा डोल पहाड़, आप संबंध जोड़िए, उसी जगह है। तो कौवा डोल पहाड़ पर काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को राम कथा सुनाए थे। भगवान शिव ने सबसे पहले राम कथा लिख करके, रचित करके किसको सुनाया? माता पार्वती को सुनाया। वही शंकर भगवान इसी कथा को किसे सुनाए? काक भुसुंडी जी को सुनाए। और काक भुसुंडी जी किनको सुनाए? गरुड़ जी को सुनाए। और वही कथा काक भुसुंडी जी महर्षि याज्ञवल्क्य को सुनाए हैं। और वही महर्षि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुनाए हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। चरणों में वंदना करके भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया। त्रिवेणी स्नान करने के बाद जब वहां का त्रिवेणी स्नान हो गया, कुंभ मेले का, माघ मकरगत मकर संक्रांति के दिन, तो सारे ऋषि अपने आश्रम चले गए। लेकिन भरद्वाज ऋषि ने विशेष आग्रह पर याज्ञवल्क्य मुनि को रोक दिया। और वही याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को राम कथा सुनाए हैं। वही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो आज संतों के मुख से हम लोग सुनते हैं। बहुत लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तो काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को
जहां ये कथा सुना रहे हैं वही है कौआ डोल पहाड़ और पन्नगारी पनारी। ये बराबर में है जी। लोमस सिर काक भुसुंडी गुफा सुदामायाज, बनबरिया बनबारी पन्नागारी पक्षी राज, चित्रलेखा चित चैन दिलाए। ये सब रचना किसकी रची हुई है? चित्रलेखा की। चित्रलेखा ने ही अनिरुद्ध को उषा से मिलवाया। चित्रलेखा चित्र बनाई और अनिरुद्ध की पहचान हुई, उषा से दोनों को मिलाई। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं बानासुर से युद्ध करने के लिए बराबर में आए, जहां बनबारी की सेना बनवरिया में ठहरी और बानासुर की सेना वाना में ठहरी। तो चित्रलेखा चित चैन दिलाए, यदि चित्रलेखा ना होती तो शायद इतनी कहानी आगे नहीं बढ़ती। तो चित्रलेखा चित चैन दिलाए, सुखी रहे संसार। किसी ना किसी को तो निमित्त बनना ही पड़ता है। जैसे शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने महर्षि सुखदेव जी आए। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाए, उनके माध्यम से सारा संसार कथा सुन लिया। चित्रलेखा भी यहां पर निमित्त बनती है उषा के प्रति, और तब ये सारी रचना रची जाती है जो आज बराबर की कहानी हम आपको कह रहे हैं। चित्रलेखा चित चैन दिलाए, सुखी रहे संसार, बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार, बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार, वाणावर की रम्य गिरी पर सतघरबा का द्वार। देखिएगा भाई, 7 गुफाएं आपको विचित्र तरीके से दिखाई गई है वहां। आज भी उस गुफा को देखने दुनिया भर के लोग आते हैं जी। इतना बड़ा ग्रेनाइट का एक ही चट्टान जिसके अंदर गुफाएं, कितनी चिकनी दीवार है उसकी, अचंभित रह जाएंगे कौन सी कला थी उस समय। वानावर की रम्य गिरी पर सतघरवा का द्वार, बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार, बाबा नगरी में सबका अभिनंदन बारंबार। बोलिए बाबा सिद्धेश्वर नाथ की जय, बराबर नगरी की जय।